This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। वायुसेना का सुपर हरकुलिस विमान कुवैत से 45 शवों को लेकर आज लौटेगा भारत। पहले ये विमान केरल के कोच्चि में उतरेगा क्योंकि ज्यादातर मृतक वहीं के थे। इसके बाद विमान दिल्ली आएगा, यहाँ से 100 संबंधित राज्यों में भेजे जाएंगे। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वाले 45 लोगों की पहचान भारतीय के रूप में हुई है। इस इमारत में 196 प्रवासी श्रमिक काम कर रहे थे। मृतकों में 3 उत्तर प्रदेश, 24 केरल, 7 तमिलनाडु और 3 आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। वहीं वायुसेना का एक विमान आज मृतकों को लेकर भारत आएगा। भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर कुवैत के दौरे पर है। मई के बाद जून में भी चिलचिलाती गर्मी खूब कर रही है परेशान। आलम यह है कि 121 साल बाद जून का अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसके चलते दिन के साथ साथ रात को भी गर्म हवाएं जमकर झुलसा रही है। इससे पहले साल 1902 की 4 जून को अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री रहा था, जो अभी तक जून महीने का अधिकतम तापमान है। कुवैत की इमारत में लगी आग में 49 लोगों की मौत हो गई। कुवैत के अग्निकांड में फंसे केरल निवासी ने बताया कि लोगों ने आग से बचने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। कुवैत की इमारत में लगी आग में 49 लोगों की जान ले ली। आग इतनी भयावह थी, धुएं के गुब्बार में जान बचाने के लिए कोई उपाय न दिखने पर कई लोगों ने मजबूरी में इमारत से छलांग लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंच गए हैं। पीएम मोदी G7 के आउटर रिच सत्र में भाग लेंगे। सम्मेलन के अलावा वह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी मुलाकात संभव है। यूपी पुलिस के दागी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। आगरा में 2 दिन के अंदर 12 दरोगा, 6 मुंशी सहित 56 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में आगरा कमिश्नरेट में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में मिली बेहतर प्रदर्शन के बाद इंडिया गठबंधन के दलों का उत्साह 7वें आसमान पर। इंडिया गठबंधन ने चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोका ही, वही खुद 235 सीटें जीतकर एनडीए के लिए भी चुनौती पेश की। अब विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ आरएसएस बीजेपी को अजित पवार को लेकर नसीहत दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्वों व त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून 2024 से भारतीय सेना की कमान संभालने जा रहे हैं। फिलहाल वह भारतीय सेना में जनरल मनोज पांडे के बाद नंबर 2 पर है, यानी कि भारत के उप थल सेना प्रमुख। भारत की सेना का प्रमुख वही होता है जो उस वक्त भारतीय सेना का सबसे बड़ा वरिष्ठ अधिकारी होता है। इस लिहाज से पूरी भारतीय सेना में जनरल उपेंद्र द्विवेदी ही सीनियर मोस्ट ऑफिसर है। लिहाजा जनरल मनोज के रिटायर होने के बाद उन्हें ही भारतीय सेना की कमान संभालनी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन विवाद को लेकर इन आरोपियों ने दोनों सगे भाइयों की हत्या की साजिश रखी और इसके बाद मौका देखकर उनके ही खेत में धारदार शस्त्र से वार कर उतार दिया मौत के घाट। इधर 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मामले की जांच कर 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने बताया कि जमीन विवाद में आपसी रंजिश के चलते उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। रुपौली में 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्णिया में उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रुपौली में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हो, लेकिन वह कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए। बिना लालू तेजस्वी का नाम लिए तंज कसते हुए कहा, बिहार में पुरानी चंडाल चौकड़ी वाली राजनीति खत्म होनी चाहिए और एक नई राजनीति की शुरुआत करनी होगी।
4 दिन पहले इंदौर के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में युवती की लाश के 2 टुकड़े मिले थे। हत्याकांड को लेकर पुलिस अब तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं जीआरपी पुलिस अलग अलग रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी है। इधर जीआरपी पुलिस ने मृतक युवती की जानकारी देने वालों को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन स्थित मस्जिद और मदरसे के परिसर को खाली करने के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण और स्थानीय धार्मिक समिति को नए निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद और मदरसे के केयरटेकरों को परिसर खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए। दरअसल इन 2 परिसरों को डीडीए ने ढहाने का फैसला किया है। नालंदा के रुहई थाने इलाके के पिंजौतिया गांव के अर्धनिर्मित मकान के कूड़े के ढेर पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने शव को देखा तो शव की सूचना पुलिस को दी। पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चालक के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं। युवक की ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। शव की पहचान दीपनगर थाना इलाके के तुंगी गांव निवासी सिया पासवान 30 वर्षीय के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में दूल्हे की हरकत से खफा दुल्हन ने शादी करने से कर दिया इनकार। जौनपुर जिले में आई एक बारात में दूल्हे को शराब के नशे में और गाली गलौज करता और गांजा फूंक देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। युवती के इस कदम के बाद कन्या पक्ष के लोगों ने दूल्हे और उसके पिता और दादा को बंधक बना लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में। गृह मंत्री अमित शाह ने कई विभागों के प्रमुखों से की मुलाकात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर में आयोजित कार्यकर्ता शिविर में संघ के विस्तार, राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक सरोकारों पर की चर्चा। काशी, गोरखपुर, कानपुर और अवैध क्षेत्र में संघ की जिम्मेदारी संभाल रहे संघ के करीब 280 स्वयंसेवक कार्यकर्ता विकास वर्ग में ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में आगामी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की दोहरा पर होशियार सिंह, चंबाल हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालगढ़ से कृष्णलाल ठाकुर के नाम का ऐलान किया है। राष्ट्रीय जहाज सुरक्षा एजेंसी के भारत विरोधी मॉड्यूलर नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बेल्लोरी आईएस मॉडल मामले में शामिल 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के परिणामों को कांग्रेस के लिए एक चेतावनी करार देते हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख डी शिव कुमार ने सोमवार को एक संकेत दिया कि सत्तारूढ़ दल उम्मीद से कम रहे प्रदर्शन के कारण को पता लगाने में जुटा हुआ है। अब तक की 20 खबरों में बस इतना ही। देखते रहे महान न्यूज़ 7। नमस्कार। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। सेकेंड बैच स्टार्ट फ्रॉम 3 जून 2024। Our address कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। Our contact 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी
आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म शंकरपुर, बुटीबोरी मोहगांव, जामठा मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Bodhi Super Bazaar, Manish Nagar, Besar Road, Nagpur.